और उधर हाथरस भगदड़ में अब तक 134 लोगों की जानें जा चुकी हैं। एक्शन मोड में है सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी आज पहुंचेंगे हाथरस। आज घायलों से मिलने के लिए मुख्यमंत्री हाथरस पहुंचेंगे। मौके पर पहुंचे मुख्य सचिव और यूपी डीजीपी। मौके पर फॉरेंसिक टीम जांच के लिए पहुंच चुकी है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में मंगलवार को एक बड़ा हादसा हुआ। जिले के फूलराई गांव में भोले बाबा का प्रवचन कार्यक्रम चल रहा था। इस दौरान समापन के बाद अचानक से भगदड़ मच गई। कार्यक्रम में शामिल होने आए 134 लोगों की इस हादसे में अभी तक जान जा चुकी है। हालांकि प्रशासन ने अभी तक 116 लोगों के नाम ही सार्वजनिक किए हैं। सैकड़ों भक्त भीषण गर्मी से बेहोश हो गए। आज सुबह ही मौके पर फॉरेंसिक टीम जांच के लिए पहुंची। आज सीएम योगी आदित्यनाथ के भी हाथरस आने को लेकर चर्चा है। कहा जा रहा है कि अब से कुछ ही देर बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अस्पताल में पहुंचेंगे, घायलों का हालचाल जानेंगे। योगी, मोदी, शाह समेत देश भर के नेताओं ने हादसे पर दुख जताया। पीएम मोदी और इसके साथ ही सीएम योगी ने मृतक के परिवारों को 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। घायलों को 50-50 हजार की मदद राशि दी जाएगी। जहां तक लोगों की नजर जा रही थी वहां पर चारों तरफ चीख पुकार मची हुई थी। चारों तरफ सिर्फ शव ही शव, लाशें ही लाशें बिखरी हुई नजर आ रही थी। तो थोड़ी देर में हाथरस पहुंचेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ। हाथरस हादसे से सीएम योगी नाराज हैं। आपको बता दें कि हादसे को लेकर सीएम योगी सख्त नजर आ रहे हैं। योगी सरकार कर रही है एफआईआर की तैयारी। सीएम योगी ने 24 घंटे में रिपोर्ट सबमिट करने के लिए इस दौरान कहा है। घटना अत्यंत दुखद और हृदय विदारक है, सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाथरस हादसे को लेकर कहा कि हमारी सरकार इस घटना की तह में जाकर साजिशकर्ताओं और जिम्मेदारों को उचित सजा देने का कार्य करेगी। प्रदेश सरकार इस पूरी घटना की जांच करा रही है। हम इसकी तह में जाएंगे और देखेंगे कि ये हादसा है या फिर साजिश। उन्होंने अपने आवास पर पत्रकारों से कहा कि घटना अत्यंत दुखद और हृदय विदारक है। मुख्यमंत्री ने घटना पर राजनीति करने वाले दलों को भी फटकार लगाते हुए कहा कि इस प्रकार की घटना पर पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त करने के बजाय राजनीति करना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। यह समय पीड़ितों के घावों पर मरहम लगाने का है। सरकार इस मामले में पहले से संवेदनशील है और किसी भी दोषी को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ हाथरस दुर्घटना की सीधी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसके साथ ही एडीजी आगरा और कमिश्नर अलीगढ़ के नेतृत्व में टीम गठित कर दुर्घटना के कारणों की जांच के निर्देश दे दिए गए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इन अधिकारियों से जांच कर अगले 24 घंटे में रिपोर्ट मांगी है। तो हाथरस की तस्वीरें जिसे देखकर हर कोई गमगीन है। 134 लोगों की जान जा चुकी है। यूपी के हाथरस में भोले बाबा के सत्संग में मची भगदड़ में 134 लोगों की जान चली गई। और हमारे सहयोगी आकाश इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आकाश, क्योंकि जो स्थिति है, जो मंजर है, वो लगातार हम तस्वीरों में देख रहे हैं। कल की स्थिति और आज की स्थिति की अगर हम बात करें, क्योंकि कल जो स्थिति थी वो वाकई बहुत भयावह थी और वो तस्वीरें ऐसी हैं कि इनको बिना ब्लर किए तो देखा नहीं जा सकता। हृदय कांप रहा है, लोगों के रोंगटे खड़े हो रहे हैं इन तस्वीरों को देखकर भी। लेकिन आज किस तरह की स्थिति आप देख पा रहे हैं वहां पर, क्योंकि अस्पतालों में अभी भी कई घायल हैं जो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि मैं आपको बता दूं मैम, मैं इस समय ग्राउंड जीरो से आपको रिपोर्ट कर रहा हूं और यहाँ की जो स्थिति है, जैसा कि बताया जा रहा है कि अभी ये वही दौर है। मैं कैमरामैन से एक बार कहूंगा ये लोग जरा लोकेशन दिखाई जाए हुई है जिसमें कि ये इतना बड़ा हादसा हुआ, 50 से 60 लोगों की मौत हुई है।
बिल्कुल, मौत का और आंकड़ा जो तो काफी बढ़ चुका है आकाश, क्योंकि कल जिन लोगों की जान गई थी उससे ज्यादा, क्योंकि जो लोग अस्पतालों में घायल थे उनमें से भी कई लोगों ने दम तोड़ दिया है और ये मौत का आंकड़ा तो काफी बढ़ चुका है। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें, क्योंकि अभी तक एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने का जो सिलसिला है इस पूरी घटना के बाद भी यही चलता आ रहा है कल से। बाबा, आयोजक, प्रशासन, कौन गुनहगार है इस हादसे के लिए? आकाश। जी मैम, इसका जैसा कि बताया जा रहा है, जो भी सहयोजक कार्यक्रम है, जो संयोजक थे इस कार्यक्रम के, उनके द्वारा इसमें लापरवाही बरती गई। चलिए आकाश, हम वापस से आपके पास आएंगे। तो तमाम तस्वीरें आप इस दौरान देख रहे हैं और ये तस्वीरें हृदय विदारक तस्वीरें हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अब से कुछ ही देर बाद पहुंचने वाले हैं घायलों का हालचाल जानने के लिए। तो भगदड़ मचने की मुख्य वजह जो है वो बताया जा रहा है कि बाबा के चरणों की धूल लेने के लिए दरअसल भगदड़ मची थी। भोले बाबा जब निकले तो चरण रज लेने के लिए महिलाएं टूट पड़ी। भीड़ हटाने के लिए वॉलंटियर्स ने वाटर कैनन का उपयोग किया। बचने के लिए भीड़ इधर उधर भागने लगी और भगदड़ मच गई। लोग एक दूसरे को रौंदते हुए आगे बढ़ने लगे, जिसकी वजह से ये इतना बड़ा हादसा हुआ। और इस घटना के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते हैं जरा। देखिए, घटना अत्यंत दुखद और हृदय विदारक है। उस समय जब मंचीय कार्यक्रम संपन्न हो चुका होता है तो बताते हैं कि जब सत्संग के प्रवचनकर्ता वहां से मंच से उतर रहे थे तो उनकी तरफ अचानक भक्तों की भीड़ उन्हें छूने के लिए उधर जा रही थी और सेवादारों के द्वारा रोकने पर यह हादसा वहां पर घटित हुआ। इस पूरे मामले की जांच के लिए हम लोगों ने एडिशनल डीजी आगरा की अध्यक्षता में मंडलायुक्त अलीगढ़ को शामिल करते हुए एक टीम बना करके उन्हें अविलंब रिपोर्ट उपलब्ध कराने के लिए कहा है। घटना को देखते हुए प्रदेश के मुख्य सचिव और डीजीपी वहीं पर कैंप कर रहे हैं। प्रदेश सरकार के 3 मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, से संदीप सिंह जी, से असीम अरुण जी, ये तीनों लोग वहां पर घटना स्थल पर ही कैंप करके घायलों को उपचार आदि की व्यवस्था में लगे हुए हैं। मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए की और गंभीर रूप से घायल परिवारों की, नागरिकों के लिए भी 50-50 हजार रुपए की सहायता की घोषणा की है। राज्य सरकार इस पूरी घटना की तह में जाएगा। यह हादसा है या साजिश, यह भी हम इसकी तह में जाकर के इसको देखेंगे। तो मुख्यमंत्री को आपने सुना, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि हम इस घटना की तह तक जाएंगे, देखेंगे कि ये हादसा है या फिर साजिश। और आपको बता दें कि आखिरकार कौन है भोले बाबा। दरअसल भोले बाबा का जन्म उत्तर प्रदेश के एटा जिले में हुआ था। पहले भोले बाबा उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती हुए थे। 18 साल की नौकरी के बाद वीआरएस ले लिया भोले बाबा ने। भोले बाबा खुद को आईबी का पूर्व कर्मचारी भी बताते हैं। 26 साल पहले बाबा सरकारी नौकरी छोड़कर धार्मिक प्रवचन करने लगे। बाबा यूपी और पड़ोसी राज्यों में घूमकर लोगों को भगवान की भक्ति का पाठ पढ़ाते हैं। भोले बाबा के पश्चिमी उत्तर प्रदेश सहित उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली समेत देश भर में लाखों भक्त हैं। नारायण साकार हरि या साकार विश्व हरि उर्फ भोले बाबा। भोले बाबा का जन्म उत्तर प्रदेश के एटा जिले में ही हुआ था और बताया जा रहा है कि लाखों की संख्या में कल जो भक्त हैं वो पहुंचे हुए थे। इस दौरान कहा गया कि सत्संग जब समाप्त हो गया तो उसके बाद चरणों की रज यानी कि चरणों की धूल लेने के लिए बाबा की तमाम महिलाएं, तमाम बच्चे इस दौरान जब पहुंचे तो भगदड़ मच गई और भगदड़ की वजह से ही ये इतना बड़ा हादसा हाथरस में हुआ। हालांकि अभी तक बाबा के बारे में कुछ पता नहीं चल पा रहा है। बाबा इस पूरी घटना के बाद से फरार है।
बताया जा रहा है कि इस दौरान लोग एक दूसरे को रौंदते हुए आगे बढ़ने लगे। चरणों की रज लेने की बात यहां पर सामने आई। चरणों की धूल लेने के लिए जो भक्त हैं वो जब आगे बढ़े तो इस दौरान भगदड़ मच गई थी, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। हाथरस के फुलरई गांव का ये पूरा मामला, जहां भोलेनाथ बाबा का एक दिन का सत्संग था। सुबह 8 से दोपहर 1 बजे तक का ये सत्संग था और इसमें 1 लाख से ज्यादा की भीड़ जुटी हुई थी। हादसे के बाद अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि 1 लाख से ज्यादा लोग जब जुटे तो पुलिस और प्रशासन कहां थे, क्या कर रहे थे? क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे थे, सत्संग हो रहा था, तो प्रशासन से परमिशन ली होगी, उसके बाद ही ये सत्संग हो रहा होगा। बिना परमिशन के तो सत्संग हुआ नहीं। फिर प्रशासन की टीम, पुलिस की टीम वहां पर क्यों मौजूद नहीं थी? और इजाजत देते वक्त अगर इजाजत दी गई थी तो लोगों की संख्या का ध्यान क्यों नहीं रखा गया? हाईवे के किनारे कार्यक्रम की इजाजत क्यों दी गई? साथ ही सवाल यह भी है कि पुलिस ने बाबा के प्राइवेट सुरक्षा कर्मियों के सहारे व्यवस्था को क्यों छोड़ दिया? उधर हाथरस कांड पर अखिलेश यादव ने भी अब प्रतिक्रिया दी है। हादसे के लिए सरकार जिम्मेदार है, अस्पतालों में नहीं है कोई व्यवस्था। तो अखिलेश यादव ने भी अब इस मामले पर कहा है कि इस पूरे हाथरस कांड पर अगर कोई जिम्मेदार है तो कोई और नहीं, सिर्फ सरकार ही जिम्मेदार है। इसके साथ ही अस्पतालों में कोई व्यवस्था नहीं है। और लगातार कल से आप तमाम जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं और जो मीडिया कर्मी जब जिनके परिवार के लोगों का निधन हुआ, उनके परिवार के लोगों से जब बात करते हुए नजर आए तो उनका साफ तौर पर यही कहना था कि जब अस्पताल में घायलों को ले जाया गया, उनकी सांसें चल रही थी, लेकिन अस्पताल के भीतर डॉक्टर ही नहीं थे। किसी अस्पताल में सिर्फ एक डॉक्टर से काम चल रहा था और इतनी बड़ी संख्या में घायलों को ले जाया गया तो डॉक्टर्स के भी हाथ पैर फूलने लगे। कई अस्पताल ऐसे जहां पर सिर्फ पूरे अस्पताल में एक डॉक्टर, मरीजों का ठीक से इलाज नहीं हो पाया, घायलों का इलाज नहीं हो पाया। इसी वजह से कई लोगों ने दम तोड़ दिया। लाखों की संख्या में जो भक्त थे बाबा के, वो पहुंचे हुए थे। मंगलवार दोपहर 1:30 बजे बाबा का काफिला आयोजन स्थल से मैनपुरी के लिए निकला। इसके लिए मंच के बगल से हाईवे तक का रास्ता बनाया गया था। आयोजकों ने प्रवेश द्वार के पास ही भीड़ को रोक दिया था। हजारों श्रद्धालु हाईवे के दूसरी तरफ बाबा के दर्शन करने के लिए खड़े हो गए। जैसे ही काफिला हाईवे पर प्रवेश द्वार से निकला, भीड़ दर्शन करने के लिए दौड़ पड़ी। बाबा का काफिला आगे बढ़ गया और हाईवे किनारे खड़े लोगों पर सामने से आए श्रद्धालुओं का दबाव बढ़ गया। इससे सैकड़ों श्रद्धालु गिरते हुए खेतों की तरफ भागे। और हमारे सहयोगी आकाश हमारे साथ लगातार लाइव जुड़े हुए हैं। आकाश, क्योंकि जो घटना हुई वो वाकई काफी हृदय विदारक है, दिल को दहला देने वाली ये घटना है, लेकिन आपसे ये जानना चाहेंगे क्योंकि काफी लोग ऐसे हैं जो अभी घायल स्थिति में हैं, अस्पताल में हैं, उनकी हालत सबसे पहले बताएं। जी, जैसा कि मैं आपको बता दूं, इस समय जो कार्यक्रम, कल जो घटना हुआ, दर्दनाक हादसा हुआ है, वो कार्यक्रम इसी जगह पे हो रहा था। मैं अपने कैमरामैन से एक बार कहूंगा कि इस घटना स्थल को एक बार कार्यक्रम जहां हो रहा था वो दिखाया जाए। ये वही घटना स्थल है जहां पर कल सैकड़ों मौतें हुई हैं और इसमें मौतों का जो कारण रहा है वो कुछ प्रशासन की लापरवाही, कुछ कार्यक्रम के जो संयोजक थे उनके द्वारा लापरवाही बरती गई है। अगर संयोजकों ने परमिशन मांगी तो उन्हें परमिशन के आधार पे प्रशासन की मदद क्यों नहीं की, पुलिसकर्मी क्यों नहीं दिए गए? आकाश, क्योंकि सूबे के मुख्यमंत्री भी कहा जा रहा था कि थोड़ी देर में ही पहुंचेंगे और घायलों का हालचाल वो जानेंगे, क्या योगी आदित्यनाथ इस दौरान पहुंच चुके हैं अभी तक हाथरस या नहीं? जी, जैसा कि मैं आपको बता दूं, अभी जो मुख्यमंत्री जी आएंगे उन्होंने बताया है कि वो मेडिकल कॉलेज जाएंगे। जो घायल हैं उनका हाल लिया जाएगा और उनके जो परिवारजनक हैं उनका भी उनसे बातचीत की जाएगी। और
आकाश, जरा आप हमें वो तस्वीरें दिखाइए जिस जगह, क्योंकि कल सत्संग हो रहा था और बड़ी संख्या में लोग भोले बाबा के जो भक्त हैं वो वहां पर पहुंचे हुए थे, और आज ये जगह पूरी तरीके से वीरान पड़ी हुई है, क्योंकि इस जगह पे जहां कल सत्संग हो रहा था यहाँ पर तमाम लाशें, चीख पुकार कल मची हुई थी। वो भयावह तस्वीरें, वो हृदय विदारक तस्वीरें भी हमने देखी, लेकिन आज वहां पर क्या कुछ स्थिति है, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर हैं, जरा वो तस्वीरें हमें और हमारे दर्शकों को दिखाइए। बिल्कुल, मैं कैमरामैन से कहूंगा एक बार कार्यक्रम स्थल की तस्वीरें दिखाई जाएं। ये वही कार्यक्रम स्थल है जहां पर कल सैकड़ों मौतें हुई हैं और प्रशासन की लापरवाही देखा जाए तो हाईवे भी ज्यादा दूर यहां से नहीं है, लेकिन हाईवे दूर भी नहीं है, फिर भी प्रशासन, पुलिसकर्मी इतनी संख्या में नहीं बुलाए गए। इनकी जो परमिशन दी गई थी, जैसा कि सूत्रों के हिसाब से जानकारी आ रही है कि परमिशन जो दी गई थी वो 50,000 कर्मियों की परमिशन दी गई थी, लेकिन संख्या, जो भीड़ की संख्या हो गई थी वो लाखों से भी अधिक हो गई थी। बिल्कुल, जैसा कि आप बता रहे हैं कि 50,000 की ही परमिशन दी गई थी, लेकिन जो भक्त थे वो करीब 1 लाख से भी ज्यादा वहां पर पहुंच चुके थे। लेकिन जो पूरी घटना घटी उसके कई पहलू निकलकर सामने आ रहे हैं, क्योंकि पहले कहा जा रहा था कि उमस काफी ज्यादा थी, ऐसे में लोग बाहर निकले तो ये घटना घट गई। उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि जब सत्संग समाप्त हो गया था, खत्म हो गया था, उसके बाद बाबा के जो भक्त थे वो उनके चरणों की रज लेने के लिए, उनकी धूल लेने के लिए वहां पर पहुंचे थे। इस वजह से ये पूरा हादसा हुआ और भीड़ कंट्रोल नहीं हो पाई। जी बिल्कुल रेशु जी, जैसा कि जो कार्यक्रम समापन की ओर जा रहा था उसी समय जो बाबा के भक्त थे, बाबा के भक्त बाबा की तरफ आशीर्वाद लेने के लिए बढ़े, और आशीर्वाद लेने के साथ कुछ मौसम भी अभी इस समय जैसा कि देखा जा रहा है, मानसून का मौसम चल रहा है, तो बारिश भी आने की शंका थी और हल्की सी रिमझिम बूंदों के साथ साथ बाबा का आशीर्वाद भी लिया जा रहा था। लेकिन उसी समय भीड़ में अचानक भगदड़ हो गई और मौसम में भी नमी थी। इस वजह से भगदड़ होने के कारण काफी यात्री इधर से उधर विचलित हुए। उसमें कुछ जो भी घटनाएं हुई उसी में लोगों के ऊपर एक के ऊपर एक चढ़े और जैसा ये घटना हुई। बिल्कुल आकाश, हम वापस से आपके पास आएंगे, लेकिन हमारे सहयोगी खालिद अंसारी भी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। खालिद, क्योंकि मरने वालों की जो तादाद है वो लगातार बढ़ती जा रही है और ऐसे में अलीगढ़ में भी कई घायल हैं जो अस्पताल में भर्ती हैं। मैं आऊंगी आपके पास खालिद, लेकिन ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त पहुंच चुके हैं, अस्पताल जा रहे हैं घायलों का हालचाल जानने के लिए। तो ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जहां अस्पताल के भीतर घायलों का हालचाल जानने के लिए पहुंच चुके हैं। आज घायलों से मिलेंगे सूबे के मुखिया। तो कल इतनी बड़ी घटना हुई जहां 134 लोगों की जान चली गई, कई घायल हैं और अस्पताल में भर्ती हैं हमारे। तो योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं और ऐसे में घायलों का हालचाल जान रहे हैं। सीधी तस्वीरें हाथरस से आप इस दौरान देख रहे हैं और इसके साथ ही अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है इस पूरे मामले को लेकर, वो आपको जरा सुनाते हैं। बहुत दर्दनाक है। इसके लिए जितने भी बातें कही जाएं, हमें दुख है, हमारी पार्टी को दुख है, और जिनके परिवार के सदस्यों की जान गई है, मैं उनके प्रति भी और उनको इस दुख के सहने की शक्ति मिले। जो हादसा हुआ है पूरी सरकार की लापरवाही है, प्रशासन की लापरवाही है, और ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश की सरकार और प्रशासन के लोग न जानते हों ये बातें कि जब कभी भी इस तरह के कार्यक्रम होते हैं बड़ी संख्या में लोग आकर के शामिल होते हैं। जो जानकारी सरकार के पास थी उसके बावजूद भी सरकार को जो इंतजाम करना चाहिए था वो इंतजाम नहीं किया है। इस लापरवाही की वजह से जो जानें गई हैं उसकी जिम्मेदार सरकार है। बहुत से लोगों की जान बच सकती थी, न समय पर गाड़ियों का इंतजाम करा पाए, एम्बुलेंस का इंतजाम करा पाए, और कोई अगर अस्पताल पहुंच भी गया, इलाज के लिए गया भी है, तो उसको भी वो पर्याप्त इलाज नहीं मिल पाया जो इलाज मिलना चाहिए था।
तो अखिलेश यादव को आपने सुना और सीधे सीधे सरकार पर गंभीर आरोप उन्होंने लगाए। उन्होंने कहा कि समय पर एम्बुलेंस नहीं मिली, घायलों का सही से उपचार नहीं हो पाया, जिस वजह से जो मौत का आंकड़ा था वो बढ़ा। और ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं हाथरस से, जहां पर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ अस्पताल के भीतर जहां घायलों का हालचाल वो जान रहे हैं। तो घायलों का हालचाल जानते हुए इस दौरान योगी आदित्यनाथ को आप सीधे देख रहे हैं। इससे पहले मीडिया से बात करते हुए, चर्चा करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम घटना की तह तक जाएंगे और देखेंगे कि ये हादसा है या फिर साजिश। तो हाथरस में एक बड़ी घटना सत्संग में मची भगदड़ में हुई, जहां पर 134 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। भगदड़ मचने की मुख्य वजह बाबा के चरणों की धूल लेने के लिए मची भगदड़ थी। और एक एक करके घायलों का हालचाल जान रहे हैं सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ। और तमाम प्रतिक्रियाएं भी इस दौरान आनी शुरू हो गई हैं। अखिलेश यादव को आपने इससे पहले सुना ही, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इतनी बड़ी जो घटना हाथरस में हुई है इसमें सरकार की नाकामी है। सरकार को उन्होंने सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि समय पर लोगों को उपचार नहीं मिल पाया, एम्बुलेंस नहीं मिल पाई, जिस वजह से मौत का आंकड़ा बढ़ गया। तो घायल इस दौरान जानकारी दे रहे हैं सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ को कि आखिरकार कैसे ये पूरी घटना घटी, और वो भोजन और इलाज के बारे में यहां पर पूछ रहे हैं घायलों से। मुख्य सचिव, डीजीपी और 3 मंत्री कल देर रात से ही हाथरस में हैं। हालांकि अभी तक जिसके सत्संग में पहुंचे थे तमाम लोग, तमाम भक्त, भोले बाबा, वो अभी तक फरार हैं। भोले बाबा के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। मंगलवार दोपहर 1:30 बजे दरअसल बाबा का ये काफिला आयोजन स्थल से मैनपुरी के लिए निकला था और इसके लिए मंच के बगल से ही हाईवे तक रास्ता बनाया गया था। आयोजकों ने प्रवेश द्वार के पास ही भीड़ को रोक दिया था। हजारों श्रद्धालु हाईवे के दूसरी तरफ बाबा के दर्शन करने के लिए खड़े हो गए। जैसे ही काफिला हाईवे पर प्रवेश द्वार से निकला, भीड़ दर्शन करने के लिए दौड़ी। एक के ऊपर एक इस तरीके से लोग गिरते गए और चारों तरफ चीख पुकार मच गई। मरने वालों में ज्यादातर महिलाएं हैं, बच्चे भी शामिल हैं। बाबा के सेवेदार जो थे मौके पर, उन्होंने दबे हुए लोगों को निकालने की कोशिश की, लेकिन कहा जा रहा है कि तब तक कई लोगों की सांसें थम चुकी थी। कई लोग अभी भी घायल हैं। उन घायलों की स्थिति, उनके परिवार वालों से मुलाकात करने के लिए सूबे के मुखिया इस दौरान हाथरस में पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। घायल अपनी पीड़ा इस दौरान बताते हुए, कहां कहां कैसे चोट लगी, अपना दर्द, अपनी पीड़ा को सुनाते हुए ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। हृदय विदारक घटना कल जो हुई उससे हर कोई गमगीन है और ऐसे में घायलों का हालचाल जान रहे हैं सूबे के मुखिया। और ये पहली बार नहीं है, क्योंकि अगर पिछले 20 साल की बात करें तो 20 साल में धार्मिक स्थलों पर 13 बड़े हादसे इस तरीके से हो चुके हैं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी आकाश
फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं आकाश, क्योंकि हम तस्वीरें भी देख रहे हैं, क्योंकि कई लोगों का निधन हो चुका है, कई लोग ऐसे हैं जो अभी भी घायल स्थिति में अस्पताल के भीतर भर्ती हैं। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ उनका हालचाल जान रहे हैं, घायलों से उनकी स्थिति पूछ रहे हैं, क्या कुछ उस दौरान हुआ ये भी जानने की कोशिश योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। लेकिन आप क्योंकि घटना स्थल पर ही मौजूद हैं और वहां पर बड़ी संख्या में कल लोग पहुंचे हुए थे, लाखों की संख्या में लोग पहुंचे हुए थे, कई लोग तो ऐसे भी थे जो अपने बच्चों के विवाह के कार्ड लेकर बाबा को निमंत्रण देने के लिए पहुंचे थे और हादसे की जगह चारों तरफ वो कार्ड भी बिखरे हुए पड़े हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि मैं आपको बता दूं, यहाँ से ग्राउंड जीरो से अब जो कार्यक्रम स्थल है, यहाँ पर जो कर्मी थे और जो घटना होने के बाद यहाँ पर जो कर्मी हैं, उनके घर वाले, मृतकों के परिजन, उन्होंने यहाँ पे इतना हंगामा किया है, बाबा के पोस्टर, बैनर इत्यादि फाड़ दिए गए हैं। जो सुरक्षा कर्मी, यहाँ पे संयोजक कर्मी थे कार्यक्रम स्थल के, वो 78 का जो है जिनकी संख्या है संयोजकों की, जो 78 की संख्या में थे, उनके द्वारा भी इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ। लेकिन जो प्रशासन के लिए इन्होंने जो परमिशन मांगी गई थी, वो लगभग 50,000 की परमिशन मांगी गई थी और यहाँ पे लाखों से अधिक की संख्या में बाबा के भक्तगण आए हुए थे। बिल्कुल आकाश, क्योंकि रात भर की अगर बात करें तो रात भर पोस्टमार्टम हुआ है और सुबह से भी आज हाथरस में पोस्टमार्टम चल रहा है। डॉक्टर्स इस दौरान पोस्टमार्टम कर रहे हैं। अगर सिर्फ हाथरस के अस्पतालों की बात करें तो वहां पर मरने वालों की संख्या कितनी है और कितने लोग ऐसे हैं जिनका अभी पोस्टमार्टम होना बाकी है? एटा मेडिकल कॉलेज में 23 महिलाएं, 4 बच्चे व जो है पुरुष की संख्या लगभग यहाँ पे 27 मृतकों की जो है बॉडियां आ चुकी हैं और ये देर रात्रि तक इसका पोस्टमार्टम हुआ। कुछ बॉडियां जिला हाथरस, कुछ बॉडियां जिला अलीगढ़ में मेडिकल कॉलेज में पहुंची हैं। बिल्कुल आकाश, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर जो पूरी ये हृदय विदारक घटना घटी है, इसको लेकर तमाम प्रतिक्रियाएं भी अब सामने आने लगी हैं। हालांकि सूबे के मुखिया घायलों का हालचाल जानने के लिए पहुंचे हैं, लेकिन ये बताइए, क्योंकि अभी इस पूरे मामले में 22 लोगों पर FIR हुई है, तो क्या इस जिन 22 लोगों पर FIR हुई है उसमें भोले बाबा का भी नाम है या नहीं? बता रहे हैं तो इसमें भोले बाबा उर्फ सूरजपाल जी, भोले बाबा उर्फ सूरजपाल जी, इनका नाम भी शामिल हो रहा है, लेकिन अभी तक बाबा जी की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। बाबा के बारे में आकाश अभी तक कुछ पता चल पा रहा है कि नहीं? क्योंकि कहा जा रहा है कि जब से ये पूरी घटना घटी उसके बाद से बाबा तो फरार है। जी बिल्कुल, बाबा जब से ये घटना हुई है उस समय से बाबा फरार हैं। देखा जाए तो बाबा के बारे में एक लंबी चौड़ी कथा है, इसका इतिहास बाबा जी का काफी लंबा रहा है। मैं आपको रेशु जी बता दूं कि लगभग 29 साल पहले ये बाबा जी जो थे वो LIO विभाग में थे, जो पुलिस विभाग का एक LIO, उसमें उस विभाग में थे। ये पुलिस कांस्टेबल की जो है पोजीशन पे थे और इसमें सूत्रों की बता दें तो इसमें ऐसा कहा जा रहा है इनको विभाग से निलंबित किया गया था क्योंकि इनके ऊपर एक रेप का केस जाहिर हुआ था, उस वजह से इनको निलंबित किया गया। कुछ समय तक इनके ऊपर सजा भी काटी और इन्होंने सजा काटने के बाद ये बाबा विश्वनाथ हरि उर्फ सूरजपाल जी उसके बाद में इन्होंने ये अध्यात्म में लमलीन हो गए और अध्यात्म से उसके बाद में इन्होंने वहीं से इनका दौर ये शुरू हो गया। क्योंकि आकाश इससे पहले देखिए लगातार अपडेट आ रही हैं, लगातार खबरें मिल रही हैं। इससे पहले कहा जा रहा था कि 50,000 लोगों की ही परमिशन मिली थी इस जगह पर जहां सत्संग हो रहा था, लेकिन अब खबर आ रही है कि जो FIR हुई है उस FIR के मुताबिक प्रशासन ने सत्संग के लिए 80,000 लोगों की अनुमति दी थी, लेकिन करीब 2.5 लाख लोग वहां पर पहुंचे थे। ये तो एक बहुत बड़ी संख्या है, कहां 80,000 और कहां 2.5 लाख? जी बिल्कुल, इसमें जो माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से इसमें कुछ जो
इन्वॉल्वमेंट है इनकी संयोजक की, यहाँ पर जो कार्यक्रम स्थल चल रहा था उसमें जो संयोजक हैं जिनकी संख्या जो है 78 है, उनके ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उचित कार्रवाई के लिए बोला गया है और इसमें जो प्रशासनिक लोग शामिल हैं उनके ऊपर कठिन से कठिन कार्रवाई की जाने का ऐसा आदेशित हुआ है माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से। अच्छा आकाश, क्योंकि करीब 25 साल से जो भोले बाबा हैं यानी कि सूरज पाल वो लगातार सत्संग कर रहे हैं, इस तरह की जानकारी मिल रही है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलावा राजस्थान हरियाणा से भी उनके बड़े अनुयायी हैं और इसी वजह से यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग पहुंचे हुए थे। लेकिन क्या एटा से कोई जानकारी, कुछ इस तरह की खबरें आ रही हैं, क्या उनकी कुंडली अभी तक स्पष्ट हो पाई है? क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि बाबा जहां भी सत्संग में जाते थे उनकी धर्मपत्नी भी उनके साथ होती थी और वो भी प्रवचन देती थी। जी बिल्कुल, जैसा कि बाबा विश्वनाथ हरि उर्फ सूरज जी, उर्फ सूरजपाल जी, उनकी पत्नी के साथ ये बाबा जी जाया करते थे अपने सत्संग के लिए, लेकिन बाबा ने अपना मन अध्यात्म के लिए जोड़ लिया था। लेकिन बाबा का पहनावा जो था तो देखा जाए तो एक बिजनेस टाइकून की तरह था, बिकॉज क्योंकि बाबा जी का जो पहनावा था वो बाबा जी हमेशा सफेद सूट टाई में रहा करते थे, लेकिन बाबा के भक्तों को तो आशीर्वाद चाहिए। रेशु जी चलिए, तो तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं, लगातार हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और हमारे सहयोगी आकाश लगातार पल पल की जो जानकारी है वो भी कल से लेकर अब तक हमें लगातार दे रहे हैं। और इस दौरान आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से जो सामान है वो सत्संग स्थल पर पूरी तरीके से बिखरा पड़ा हुआ है, लोगों की चप्पलें वहां पर पड़ी हुई हैं। इसके साथ ही कुछ ऐसे भी लोग थे जो अपने बच्चों के विवाह के कार्ड लेकर भोले बाबा को निमंत्रण देने के लिए पहुंचे थे, लेकिन वो भी हादसे का शिकार हो गए। और इस बीच खबर मिल रही है कि सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है हाथरस हादसे का मामला। इस वक्त की बड़ी खबर के बारे में आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है याचिका। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में जांच की मांग, जिम्मेदार लोगों और अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। हाथरस सत्संग भगदड़ कांड में 134 लोगों की जान जा चुकी है। यूपी के हाथरस में भोले बाबा उर्फ सूरजपाल के सत्संग में मंगलवार को भगदड़ मच गई। देखते ही देखते 134 लोगों की जान चली गई। पुलिस अब सूरजपाल उर्फ भोले बाबा की तलाश में जुटी हुई है। इस बीच हाथरस कांड का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। हाथरस में हुई भगदड़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। इस जनहित याचिका में 5 सदस्यीय एक्सपर्ट कमेटी से सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में जांच कराने की मांग की गई है। साथ ही हाथरस कांड पर यूपी की योगी सरकार से स्टेटस रिपोर्ट की भी मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट के वकील विशाल तिवारी ने ये जनहित याचिका दायर की है। उन्होंने अपनी जनहित याचिका में हाथरस घटना के लिए जिम्मेदार लोगों और अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग इस दौरान की है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विवेक सिंह चंदेल फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विवेक, क्या कुछ जानकारी आपको मिल रही है? जिस तरीके से बताया जा रहा है हाथरस हादसे का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है और इसके लिए एक जनहित याचिका भी डाली गई है। बिल्कुल, जो ये हाथरस कांड है इसमें तकरीबन 125 के करीब लोगों की मरने की आशंका है और कुछ की पुष्टि हो गई है, कुछ अभी घायल है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि इस मामले में जनहित याचिका दाखिल की गई और जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में नहीं, इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी इसके लिए एक लेटर पिटीशन जो सीजे हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के, उनके पास भेजी गई है। तो जो कानून को इसमें बीच में लाने की बात की जा रही है, इसमें ये कहा जा रहा है कि जो ये घटना हुई है, क्योंकि जो अभी तक चीजें निकल के आ रही हैं, जो LIU था उसको इस बारे में थोड़ी सी भी भनक नहीं लग सकी कि 80,000 के स्ट्रेंथ की अनुमति दी गई थी और वहां 2 से 2.25 लाख लोग पहुंच जाएंगे। ऐसे में जो स्थिति बनी थी और जो जानकारी ये मिल रही है कि उसमें पैर छूने को लेके बाबा जी के चक्कर में वो पीछे लोग गए और उसमें स्टैम्पेड हो गया, जिसकी वजह से ये घटना हुई।
अब जो विशाल तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की, इसमें जो अन्य चीजें मांगी गई उनके अलावा एक बड़ी खास चीज मांगी गई है जिसका जिक्र करना बहुत जरूरी है। इसमें उन्होंने कहा है कि अगर ऐसी कोई चीज ऑर्गेनाइज की जाती है तो उसके लिए दिशा निर्देश तय किए जाने चाहिए। होता क्या है कि जैसा मैंने अभी आपको पहले बताया कि इस मामले में जो पुलिस है उसकी तरफ से 80,000 लोगों की अनुमान था और उसी की अनुमति दी गई थी कि 80,000 लोग यहाँ इकट्ठा होंगे। अमूमन लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को देखते हुए ये अनुमति लेनी पड़ती है और जो स्थानीय प्रशासन होता है उसकी अनुमति देता है। बावजूद इसके वहां पे जो इंटेलिजेंस था उसको इस बात की भनक नहीं लग पाई कि वहां जो स्ट्रेंथ दी जा रही है उस स्ट्रेंथ से ज्यादा लोग आ सकते हैं और वहां पे तकरीबन 2-2.25 लाख लोग इकट्ठा हो गए और एक छोटी सी घटना सिर्फ बाबा जो है सो कथित बाबा उनका पैर छूने के चक्कर में लोग दौड़े और उस दौरान भगदड़ हो गई जिसमें 125 लोगों की जान चली गई और कितने घायल हैं और कितने तो लापता भी हैं अभी। तो जो ये ऐसी चीजें होती हैं तो उसमें एक गाइडलाइन बनाई जाए, इसकी एक विशेष मांग की गई। इसके अलावा जो उनका ये है कि एक 5 लोगों की एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाए जो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में, जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज उनकी निगरानी में इसकी जांच हो। यूपी सरकार ने अभी तक इसमें क्या किया, क्योंकि कल शाम की घटना है और अभी तक का समय है, तो यूपी सरकार इसमें जवाब दे। जो याचिकाकर्ता वकील है उनसे जो बात थी उन्होंने कहा कि कल रात में ही हमने इस याचिका को ऑनलाइन दाखिल की है और इसमें डायरी नंबर नहीं मिल पाया है और हम कोशिश करेंगे कि कल इस मामले को मेंशन करके जल्द से जल्द सुनवाई की जाए। अच्छा विवेक, ये तो यहाँ पर ये तो बात हुई सुप्रीम कोर्ट को लेकर। सुप्रीम कोर्ट क्योंकि हाथरस का जो मामला है वो पहुंच चुका है, लेकिन जैसा कि आपने अभी बताया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी याचिका दाखिल की गई है, तो वो भी आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल, जैसा मैंने आपको बताया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी एक एडवोकेट है अभिषेक द्विवेदी, उन्होंने एक लेटर भेजा है सीजे को, चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाईकोर्ट को। उनको ये कहा है कि इस मामले की जांच कराई जाए और जो मुआवजा है वो दिया जाए, जो दोषी हो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो जो बेसिक चीज है वो यही होती है। इसमें सीबीआई या स्पेशल इन्वेस्टिगेशन कोई एजेंसी है उसको डिप्यूट किया जाए जिस पूरे मामले की जांच करे। तो जो बेसिक चीजें होती हैं वो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या इलाहाबाद हाई कोर्ट हो, लेकिन जो ये बताने का पर्पज सिर्फ इतना था कि सुप्रीम कोर्ट में ही नहीं, ये मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी इलाहाबाद हाई कोर्ट भी पहुंच चुका है, क्योंकि ये हाथरस का मामला और ये यूपी से जुड़ा हुआ है। तो एक जो लेटर पिटीशन है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी दाखिल की गई, लेकिन इस जो PIL इनकी जो विशाल तिवारी इनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई, उसमें एक जो विशेष मांग जिसका मैंने आपको पहले जिक्र किया कि एक विशेष गाइडलाइन बनाने की जरूरत है, क्योंकि भारत में ऐसी जो चीजें हैं उनका आयोजन होता रहता है और ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। तो ऐसे में एक स्पेसिफिक गाइडलाइन होनी चाहिए, उसी के आधार पर इनका आयोजन किया जाना चाहिए जिससे कि कोई जो अप्रिय घटना ऐसी होने वाली घटनाएं वो न हो पाए। जी बहुत बहुत धन्यवाद विवेक सिंह चंदेल तमाम जानकारी के लिए।